हेलो फ्रेंड्स, PHP फॉर बिगिनर्स सीरीज़ की इस वीडियो में मैं आपको फॉर ईच लूप के बारे में बताऊंगा। इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी एरेस के ऊपर और उनसे पहले मैंने लूप्स के मुतालिक आपको बताया था। तो लूप वाली वीडियो में मैंने फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप का तो जिक्र कर लिया था, लेकिन फॉर ईच लूप का जिक्र इसलिए नहीं किया था कि उनके लिए ज़रूरी है कि पहले मैं आपको एरे का कॉन्सेप्ट समझा दूँ। तो चूँकि मैंने आपको पिछली वीडियो में एरे का टॉपिक कवर करवा दिया है, लिहाजा ये वीडियो मैंने फॉर ईच लूप पर बनाई है, जो कि ऐसा लूप होता है जो कि एरेस पर काम करता है। तो एक और चीज़ आप ये देखिएगा कि जिस तरह से मैंने ये जो मल्टी डायमेंशनल एरे बनाया हुआ मार्क्स के नाम से, ये पिछली वीडियो से ही मैंने कॉपी एंड पेस्ट इस वाले PHP के फाइल पे मैंने किया है, ताकि मैं इसी के ऊपर आपको फॉर ईच लूप रन करवा कर दिखा सकूं। तो देखते हैं कि किस तरह फॉर ईच लूप हमारे इस मल्टी डायमेंशनल एरे पर काम करता है। तो इसके लिए मैं पहले फॉर ईच लूप बनाने के लिए मैं फॉर ईच का कीवर्ड लिखूंगा। उसके साथ ये देखिए, ये जो वेरिएबल है ये एक्चुअली यहाँ पर वो वाला वेरिएबल होना चाहिए जो कि हमारे मल्टी डायमेंशनल एरे को हमने जिस नाम से रेफ़र किया, यानी ऊपर हमने मल्टी डायमेंशनल एरे को मार्क्स के नाम से रेफ़र किया, यानी मार्क्स के वेरिएबल हमने अपने मल्टी डायमेंशनल एरे को कहा है। तो यहाँ पर मैं इस वेरिएबल के जगह मार्क्स लिख दूँगा और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि की वैल्यू पेयर है ये। तो यहाँ पर हम नेमिंग जो करेंगे, अगर मैं इसको की ही रहने दूँ तो ये वो की है जो कि ऊपर मेरे मल्टी डायमेंशनल एरे में गुड मार्क्स और बैड मार्क्स के नाम से मैंने अपने सब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन करने के लिए जो बनाई हुई है। तो ये दो कीज़ इस की जगह पर आनी है। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू वो वैल्यू जो कि हर एक की के साथ एक एरे असाइन हुआ है। तो अगर मैं इस वेरिएबल को भी वैल्यू ही रहने दूँ अगर, और फिर मैं इसकी बॉडी में आ जाऊँ, तो मैं यहाँ पे एको करवा दूँगा उस की को जो कि मैंने अपने ब्राउज़र में चेक करना है। गुड मार्क्स और बैड मार्क्स के नाम से दो लाइंस आपको जो नज़र आ रही हैं, ये एक्चुअली हमारे दो कीज़ हैं जो कि हमारे मार्क्स के मल्टी डायमेंशनल एरे के साथ हमने अपने कोड में लिखे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ अगर के गुड मार्क्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो गुड मार्क्स की हेडिंग के साथ में आ जाए और बैड मार्क्स के जो सब्जेक्ट हैं वो बैड मार्क्स की हेडिंग में आ जाए। उसके लिए मुझे एक और फॉर ईच लूप बनाना पड़ेगा और यहाँ पर मैं ऊपर गुड मार्क्स की को जो हमने एरे असाइन किया उसमें जो सब्जेक्ट्स दिए हमने 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो गुड मार्क्स के लिए वैल्यू की हैसियत रखते हैं, यानी गुड मार्क्स के की के लिए वो वैल्यू है। और बैड मार्क्स की जो की हमारी दूसरी वाली की, उसके लिए बायोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो एरे है वो उसके लिए वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा और जिसके ऊपर फॉर ईच लूप इटरेट करते हुए हमारे एरे के तमाम सब्जेक्ट्स को उसके हेडिंग के साथ में हमारे ब्राउज़र पर डिस्प्ले कर देगा। उसके लिए अगर मैं एलिमेंट के नाम से एक वेरिएबल बना दूं और मैं एलिमेंट को यहाँ पे एको करवा दूं और पहले की तरह इधर मैं लाइन को ब्रेक करने के लिए BR का टैग दे दूं। तो ये देखिए, हमारे गुड मार्क के हेडिंग में गुड मार्क के सब्जेक्ट और बैड मार्क्स की हेडिंग में बैड मार्क्स के सब्जेक्ट यहाँ पर आ गए। लेकिन हमारे हेडिंग्स जो हैं अभी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, तो उन हेडिंग्स को हाईलाइट करने के लिए हम HTML के टैग को इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि हेडिंग ऐसी हो जाए कि जो वाज़ेह हो रही हो कि वो एक हेडिंग है। तो उसको H1 के हम अपने टैग को सिंगल कोट पे रिप्रेजेंट करके अपने वेरिएबल के साथ कॉन्केटेनेट कर देते हैं और दूसरे एंड पे हम उसके क्लोज कर देते हैं। H2 का टैग लगाता हूँ, H1 का टैग चूँकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं H2 का टैग लगा के चेक कर लेता हूँ।
तो ये हमारी कैटेगरी गुड मार्क्स की है, और इस कैटेगरी के अंडर ये सब्जेक्ट्स हमारे हैं, और बैड मार्क्स की जो कैटेगरी थी उसमें ये सब्जेक्ट हमारे पास डिस्प्ले हो गए। तो ये एग्जांपल फॉर ईच लूप की थी, जो मैंने उस मल्टी डायमेंशनल एरे पर आपको अप्लाई करके दिखाई कि जो पिछले हमारे एरे की वीडियो में से जो एग्जांपल मैंने आपको बनाकर दिखाई थी मार्क्स के मल्टी डायमेंशनल एरे की, उसी पर मैंने आपको फॉर ईच लूप अप्लाई करके दिखा दी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।